मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन हदीद और गुलिस्तान जोहर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। महकमे मौसमियात की जुमे तक तूफानी बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। बल्दियाती अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। उधर लाहौर में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 29 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर की सड़कें पानी पानी। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के वार्ड्स में पानी दाखिल। मियांवाली में 5 घंटों की बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। जहलम, खेड़ा, पिंटादन खान में मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके से रियाब। पानी घरों में दाखिल। बसें और ट्रक भी बारिश के पानी में डूब गए। गुजर खान में गलियां तालाब बन गई। बिहाड़ी, मियां चन्नू, सादिकाबाद, चिश्तियां, रहीम यार खान, उकाड़ा, कसूर में बादल बरसे। ननकाना साहब, हाफिजाबाद, खानका डोगरा और बहावल नगर में भी मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के इलाकों में बारिशों से तबाही। जाफराबाद, बतीन, दक्की के नदी नालों में तुगयानी। कई घर गिर गए। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद के पी शाहराह बंद। एनडीएमए का आज भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से कोई बात होगी, ना ही नर्म रवैया इख्तियार करेंगे। सब्ज हलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशत गर्द पाकिस्तान की तरक्की और सीपैक के मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दुश्मनों को पहचान कर उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़मी इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रैकुडिक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए भी 1 अरब 95 करोड़ की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी वज़ीर आज़म से भी मिले। शहबाज शरीफ की दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बुज़दिल दहशत गर्दों ने छुप कर हमला किया। इनका मुकम्मल बंदोबस्त होगा। बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशत गर्द एक SHO की मार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में अमन यकीनी बनाने का आज़म। कहते हैं, बलोचिस्तान में जो हुआ उस पर हम गमगीन हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे, विफाकी हुकूमत उसकी हिमायत करेगी। सूबे को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सब बलोचिस्तान के मामले पर एक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्द रैकी करते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और मारकर भाग जाते हैं। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की उसे हमेशा रुसवाई मिली। बलोचिस्तान हमलों में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। कैप्टन मोहम्मद अली की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। नाइक अताउल्लाह मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियांवाली और यासिर बशीर मुल्तान में सपुर्द खाक। नाइक अब्दुल मजीद को डीजी खान, सिपाही मोहम्मद शहरियार को सरगोदा, गुलाम मोहम्मद जाकिर खान को सोबतपुर, जीशान को पिशावर में सपुर्द खाक किया गया। बलोचिस्तान के इलाके मुस्तकिल में शहीद होने वालों का सफर आखिरत। शोहदा की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तदफीन। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। लिया में गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद जमीर, महबूब और अल्लाह बख्श पुर्दे खाक। मोहम्मद वसीम और आसिफ की मुल्तान में तदफीन की गई। नदीम और ज़िया की नमाजी जनाजा खानेवाल के नवाही गाँव 41 तैनार में पढ़ी गई। आमिर सईद झक्कर साहिवाल के नवाह में पुर्दे खाक। बुरेवाला के 2 नौजवानों कदीर असलम और शहबाज भट्टी की भी नमाज जनाजा अदा।
आरिफवाला के शहीद सूबेदार अब्दुल गफूर को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुजाआबाद के खुदाबख्श और नज़ीर अहमद की नमाज जनाजा में उनके अजीज़ो अकारिब और दीगर शहरियों की शिरकत। वाजिद की नमाज जनाजा मुजफ्फरगढ़ में पढ़ी गई। सेनेटर शिबली फराज ने बलोचिस्तान के हालिया वाकयात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बलोचिस्तान का हालिया माहौल ना तो सूबे के हक में है और ना ही पूरे पाकिस्तान के हक में है। बलोचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएं, मुल्क में क्या हो रहा है। जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई वो कानूनी जवाब से महरूम है। अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते, मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए कानून साजी की जा रही है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन की हिमायत। इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालफत। सदर की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन दोबारा हल्का बंदियां करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 चैनल वार्ड्स होंगे। हुकूमत का अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अगले हफ्ते कौमी असेंबली में पेश होगा। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी बिल पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ। इस पार्लिमान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के साथ 12 साल मुखालफत रही। इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान और दीगर छोटे सूबों में वसाइल के मसले को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मुकामी लोगों का हक होना चाहिए। बलोचिस्तान में जो हो रहा है उसकी मालूमात नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर बता सकती हैं। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी पीटीआई की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। लोग बानी के नजरिए के साथ हैं, निशान की मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, निशान जो भी मिले इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब से 107, केपी से 91, सिंध से 9 अरकान की कन्फर्मेशन फाइल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार करे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट दिलाएगी। अरकान का नोटिफिकेशन भी होगा। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क्स दी कि ये संजीदा मामला है। जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका ऑफिसर जेल से कैसे गायब हो गया। इसका मतलब है अडियाला जेल में कैदियों समेत अमला भी गैर महफूज है। रियासत की रिट कहाँ गई? अदालत किसको डायरेक्शन दे? मफरूजों पर तो किसी को हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। टैक्सों की भरमार, महंगाई के खिलाफ ताजरों की आज मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल। लाहौर के ताजरों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। माल रोड पर एहतजाजी कैंप भी लगा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, IPPs को नहीं पाल सकते। हुकूमत खुद मुआशरत तबाह कर रही है। एहतजाज की कोशिश से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अगर रिलीफ ना मिला तो आइंदा भी हड़तालें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान।